नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार को ले सकती है कई बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को हेमंत सोरेन की सरकार इस कैबिनेट में कई लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। यह 6 दिनों के अंदर में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इससे पहले 8 अक्टूबर की बैठक में भी कई लोक लुभावन फैसले लिए गए थे, जिसमें मारमगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने सहमति बनी। इसके तहत अब हर साल 25 की जगह 50 मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे। इसके लिए कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब अनुसूचित जनजाति के लिए 20 और अनुसूचित जाति के 10 और पिछड़ा वर्ग के 14 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सेवा नियमावली में सुधार का निर्णय लिया है। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, दर्जन भर घायल। लातेहार में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। बस और कार की टक्कर में 1 की मौत हो गई, दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई है। मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ जमा हो गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि JPS नामक बस और कार के बीच टक्कर हुई है। मामला लातेहार सदर थाना क्षेत्र के पतकी जंगल NH 75 का है। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर जमा हुए लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां सभी का इलाज किया जा रहा। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को मेदिनीनगर और रांची रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि बस चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। मेला के दौरान युवक के साथ हुई थी मारपीट, इलाज के दौरान मौत। लालपुर चौक जाम। दुर्गा पूजा मेला घूमने के दौरान हुई मारपीट में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने रांची का लालपुर चौक जाम कर दिया। युवक की पहचान रोहित तिर्की के रूप में हुई है। वह लालपुर थाना क्षेत्र के लोहरा कोचा का रहने वाला था। उसकी शनिवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रविवार सुबह लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक घटना में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती वे वहां से नहीं हटेंगे। सड़क जाम के कारण लालपुर चौक में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जानकारी हो कि रोहित तिर्की अपने दोस्तों के साथ 2 दिन पहले दशहरा मेला घूमने गया था। इसी दौरान रातू रोड चौक के पास कुछ लोगों के साथ उसकी मारपीट हुई थी। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था। किसी तरह उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। CM हेमंत सोरेन सोमवार को देंगे 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अनुबंध आधारित 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देंगे। यह कार्यक्रम धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया जा रहा। कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सुबह 11:30 बजे से शुरू किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो गया चक्रवात, जाने कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड का मौसम फिर करवट लेने वाला है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तैयार हो गया है। इसके असर से लो प्रेशर एरिया बनेगा। इस वजह से झारखंड के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा है, जिसके असर से 14 अक्टूबर तक लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके बाद झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पहले ही 13 अक्टूबर को झारखंड के कम से कम 4 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कोल्हन प्रमंडल के सभी जिलों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अलावा सिमडेगा जिले में भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से 14 अक्टूबर तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। आने वाले दिनों में मौसम पर इसका असर देखा जाएगा। निम्न दबाव के असर से होने वाली बारिश के बाद मौसम में बदलाव आ सकता है। तापमान में गिरावट आ सकती है।
दशहरा देख लौट रहे युवक को हाथियों ने पटक कर मार डाला। 3 युवकों ने किसी तरह भागकर बचाई जान। गढ़वा जिले के भंडरिया से दशहरा देखकर जोहनी खान के रास्ते अपने गांव चुटिया लौट रहे 28 वर्षीय युवक को शनिवार की रात हाथियों ने कुचलकर मार डाला। वहीं 3 अन्य युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना को लेकर बताया जा रहा कि गढ़वा जिले के चुटिया में रहने वाले रामदेव सिंह, सचिन सिंह, अभिलाष सिंह व आलोक सिंह दशहरा देखकर 2 बाइक से गाँव लौट रहे थे। इसी बीच रात करीब 10 बजे जोहनी खान सिंजो के जंगल में ललमटिया के पास सड़क पर हाथियों का झुंड आ गया। हाथियों को देखकर एक मोटरसाइकिल चालक ने अपनी बाइक घुमाकर भागने में सफल रहा। वहीं दूसरे बाइक पर रामदेव के साथ सवार युवक सचिन भी कूदकर जंगलों की ओर भाग निकला, लेकिन बाइक चला रहे रामदेव को हाथियों की चपेट में आ गया। भागकर अपनी जान बचाने वाले युवक ने गांव पहुंचने के बाद इस बात की सूचना दी। इसके बाद उसी वक्त जेनेवा पंचायत के मुखिया के पति इंद्रदेव सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण ने रात में टॉर्च लेकर जंगल पहुंचे। थोड़ी देर खोजबीन के बाद शव बरामद कर लिया गया। इधर रात में ही वन विभाग के वनपाल कमलेश कुमार सहित अन्य कर्मी भी पहुंचे थे। घटनास्थल पर पहुंचे भंडरिया वन क्षेत्र के पदाधिकारी अजय टोपो ने मृतक के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक के आश्रित को मुआवजा की राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से रात में जंगल के रास्ते नहीं जाने की अपील की है। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर बड़ा तालाब में एनडीआरएफ की टीम तैनात। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर बड़ा तालाब में एनडीआरएफ की टीम तैनात किया गया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर बड़ा तालाब का निरीक्षण भी किया ताकि मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो। विसर्जन जुलूस को लेकर राजधानी रांची सहित अन्य शहरों में डैम और तालाबों में सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी तालाबों में डंडा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र के 4 स्थलों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सभी विसर्जन स्थलों पर नाव, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था करने का निर्देश जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को दिया गया है। विसर्जन के दौरान सभी पूजा समितियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही कि चुनाव आयोग 14 अक्टूबर या इसके 1-2 दिन बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 26 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हर बार आयोग सरकार के कार्यकाल खत्म होने के 45 दिन पहले आचार संहिता लागू करता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल के लिहाज से देखें तो अब सिर्फ 40 दिन शेष बचे हैं। यही कारण है कि चुनाव के ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जाने लगी है। इन सब के बीच यह सवाल बना हुआ है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ होगा या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव झारखंड के साथ होगा। पहली स्थिति में अगले 1-2 दिन में आचार संहिता लागू हो सकता है, जबकि दूसरी स्थिति में नवंबर में छठ महापर्व के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है। इस सवाल का जवाब अगले 1-2 दिन में मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर करेगा। 3 नवंबर को दीपावली है, जबकि इसके 6 दिन बाद छठ पर्व है। दोनों राज्यों में दीपावली और झारखंड में छठ पर्व धूमधाम से मनाई जाती है। छठ के दौरान लाखों लोग झारखंड से बिहार अपने पृथक घर चले जाते हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि छठ पर्व के बाद ही चुनाव होंगे। दिवाली और छठ पर्व की वजह से यह तर्क भी दिया जा रहा है कि झारखंड के अधिकांश पर्व में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में इस दौरान करीब 10-12 दिन तक चुनाव प्रचार अभियान को वह फायदा नहीं मिलेगा जो आम दिनों में मिलता है। एक और वजह यह बताई जा रही है कि झारखंड का स्थानीय प्रशासन छठ पर्व में लगातार 8 से 10 दिनों तक व्यस्त रहता है। इसका चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। झारखंड गठन के बाद जेएमएम के प्रदर्शन में लगातार हुआ सुधार। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच होता रहा। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है, लेकिन अगर हम राज्य के गठन के बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो झामुमो का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने हर विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा हुआ है। सिमडेगा में महिला की धारदार हथियार से मारकर हत्या। सिमडेगा के ठेठाई टांगर थाना क्षेत्र के पतरा टोली गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है। यहां अज्ञात अपराधियों ने
45 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया। महिला की पहचान जसमती देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि महिला शनिवार शाम से लापता थी। परिजनों ने उसे शाम को खोजा, लेकिन रविवार सुबह गांव के एक सुनसान स्थान पर उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी मुर्ताज अंसारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में देसी कट्टा लेकर शामिल हुआ था शख्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू में दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस में देसी कट्टा लेकर एक युवक शामिल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा के साथ 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पलामू के नवा जयपुर थाना को सूचना मिली थी कि पचकेरिया इलाके में एक युवक दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान अपने साथ हथियार रखे हुए हैं। इसी सूचना के आलोक में नवा जयपुर थाना की पुलिस ने हुलिया के आधार पर जुलूस में सर्च किया। इस दौरान युवक के पास से देसी कट्टा, 2 खोखा एवं एक जिंदा गोली बरामद हुआ। नवा जयपुर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान संतु कुमार महतो के रूप में हुई है। संतु नवा जयपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ भित्ती आही का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक अपने कमर में देसी कट्टा रखे हुए था। पुलिस को आशंका है कि युवक ने फायरिंग भी की होगी। पुलिस ने युवक से पूछताछ की है, जिसके बाद कई जानकारियां मिली है। उसके पास हथियार कहां से आया यह पता लगाया जा रहा और मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हमारी सरकार मुक्त बालू देती थी। हेमंत ने CM बनते ही घाटों को दिल्ली मुंबई के ठेकेदारों को सौंप दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट साझा कर मुक्त बालू उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड बना था तो बीजेपी सरकार ने बालू मुक्त कर दिया था, लेकिन हेमंत सरकार बनते ही राज्य के सभी बालू घाटों को नीलाम कर दिया गया। ठेकेदारों, सत्ता के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के पैसों की भूख के कारण बालू अब सोना बन गया है, लेकिन बीजेपी हर परिवार को बालू मुफ्त में मुहैया कराएगी। बाबूलाल मरांडी ने X पर लिखा कि बीजेपी ने राज्य के 21 लाख परिवारों को अपना पक्का आवास देने तथा सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का प्रण लिया है। जब झारखंड राज्य बना और हमारे नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनी, तब से ही हमारी सरकार ने बालू को मुक्त कर दिया था। हमने स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से बालू घाटों का संचालन कराया। हमारे द्वारा शुरू की गई मुक्त बालू देने की यह व्यवस्था 2013 तक सुचारू ढंग से चलती रही। भारतीय जनता पार्टी हर झारखंड वासी के घर बनाने के सपने को साकार करेगी। भाजपा हर परिवार को बालू मुक्त में मुहैया कराएगी। झारखंड के बालू घाटों पर बैठे धन पिपासु लोगों का नेटवर्क ध्वस्त कर पुनः बालू घाटों का संचालन स्थानीय लोगों के हाथों में सौंपेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार की रफ्तार में CM हेमंत निकले आगे। भाजपा कर रही चौतरफा घेराबंदी। आमतौर पर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय प्रत्याशी के नाम और गठबंधन के बीच सीटों के तालमेल का मामला सुर्खियों में रहता है, लेकिन झारखंड में अलग हवा बह रही है। यहाँ वेलफेयर स्कीम की बाढ़ आई हुई है। सभी दलों को आधी आबादी की चिंता सता रही है। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के सामाजिक सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बीड़ा उठा लिया है। चुनाव प्रचार की रफ्तार में फिलहाल हेमंत सोरेन सबसे आगे दिख रहे हैं। हर वोटर तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। वॉइस मैसेज के जरिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। यह सिलसिला नवरात्रि के दौरान ही शुरू हो गया था। 8 अक्टूबर को वर्ल्ड कप वॉइस मैसेज के जरिए CM हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को मैया सम्मान योजना की याद दिलाई थी। यह सिलसिला विजयदशमी के दिन तक चला। अब 13 अक्टूबर से उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री अपने संदेश की शुरुआत जोहार शब्द से करते हुए खुद को बेटा और भाई का हवाला देकर यह बता रहे कि उनकी सरकार जरूरतमंदों को लेकर कितनी संवेदनशील है, कैसे सर्वजन पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। CM हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि 125 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 साल के कामकाज को जुमलेबाजी और सफेद झूठ बताकर निशाना साधा है। सलाह दी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले मामले में केंद्र सरकार को साफ गोई के साथ काम करना चाहिए था। झारखंड में
ठप पड़ सकते हैं हजारों स्कूल। 60,000 सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। झारखंड में 60,000 पारा शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री और राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को लिखित तौर पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से राज्य में हजारों सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठप हो सकता है। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 5 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण 38,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही ठप पड़े हैं। सहायक शिक्षक का कहना है कि राज्य सरकार ने वेतन और ईपीएफ को लेकर पूर्व में किए गए समझौते को लटका कर रखा है। इस मामले में 28 अगस्त को राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई थी। राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों को वेतन के समकक्ष मानदेय और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ देने का आश्वासन दिया था। एक्शन कमेटी का आरोप है कि यह समझौता अब तक राज्य कैबिनेट में पारित नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि सिद्दीक शेख ने हड़ताल से पहले आंदोलनात्मक कार्यक्रम की घोषणा की है। सहायक शिक्षक हड़ताल के एक दिन पहले 14 अक्टूबर को वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालेंगे। 15 अक्टूबर से हड़ताल शुरू होने के बाद 17 अक्टूबर को सभी हड़ताली शिक्षक सांची में मुख्यमंत्री के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आंदोलनकारी शिक्षकों ने झारखंड दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सत्ताधारी दलों के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाने का भी ऐलान किया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रमुख नेताओं की समिति का गठन किया गया है, जिसमें विनोद तिवारी, विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, ऋषिकेश पाठक, सिद्दीक शेख, सिंटू सिंह, विकास कुमार, निरंजन कुमार डे, सुमन कुमार, बिलाल अहमद, नरोत्तम सिंह मुंडा और सुनील कुमार आदि शामिल हैं। गया मुंबई एक्सप्रेस पर महाले विधायक विनोद सिंह ने उठाया सवाल, कहा कब तक गुजरती ट्रेनों के भरोसे रहेंगे झारखंडी। गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन का उद्घाटन जल्द हो जाएगा। यह ट्रेन गया से खुलेगी, जो कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना, मैसरा, रांची, हटिया होते हुए मुंबई पहुंचेगी। इस ट्रेन को लेकर केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने खुशी व्यक्त की है। मंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड, खासकर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो बयान जारी कर यह भी कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के साथ झारखंड के लोगों की यह मांग थी कि मुंबई के लिए कई ट्रेनें खुले। इस मांग को लेकर रेल मंत्री ने स्वीकार किया है। इस ट्रेन के प्रारंभ होने से लोगों को आवागमन का साधन बढ़ेगा। यहाँ के स्थानीय लोग जो मुंबई में रहते हैं, उन्हें आवागमन के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी। इस ट्रेन के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियाँ भी बढ़ेगी। इधर बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी झारखंड के हैं। इसके बावजूद झारखंड से मुंबई के लिए प्रत्येक दिन खुलने वाली ट्रेन एक भी नहीं है। एक ट्रेन है रांची से मुंबई, जो सप्ताह में सिर्फ 2 दिन खुलती है। मुंबई जाने वाले सबसे ज़्यादा मजदूर उत्तरी छोटानागपुर के हैं। अब जब ट्रेन दी जा रही है तो वह बिहार के गया से है। माले विधायक ने कहा कि गया से ट्रेन खुल रही है, उसका विरोध नहीं है। हमारा कहना है कि गया से जब ट्रेन खुलेगी तो सीटें तो वहीं पर भर जाएगी, फिर झारखंड के लोगों को, गिरिडीह के लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। चूँकि कोविड के समय जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोग गिरिडीह जिले के रहते हैं। ट्रेन अगर धनबाद से खुलती या फिर गोमो, पारसनाथ, चियाकी, हजारीबाग रोड होते हुए कोडरमा जाती, फिर बरकाकाना, रांची होते हुए मुंबई जाती तो झारखंड के लोगों को सीधा लाभ मिलता। यह रूट सबसे बेहतर थी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग कब तक गुजरने वाली ट्रेनों के भरोसे रहेंगे। 19 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आने की संभावना है। वे यहां आयोजित होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी का कार्यक्रम कार्निवाल सभागार में होना प्रस्तावित है। राहुल गांधी के प्रस्तावित संविधान सम्मान सम्मेलन न्याय का अधिकार कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में कांग्रेस नेता जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के लिए कार्निवाल सभागार में राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा, लेकिन उस समय अंतिम मोहर दिल्ली से सोमवार को आने वाली टीम की सहमति के बाद ही लगेगी। राहुल गांधी को मिली विशेष सुरक्षा की वजह से उनके कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा के सभी मानकों पर परखने के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति मिलती है। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। जल्द होने वाला है तारीखों का ऐलान, ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग एक हफ्ते में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग को रिपोर्ट दी जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम भी तैयारियों का जायजा लेकर लौट चुकी है। अब ऐलान होना बाकी है। ऐसे सवाल आम लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो कैसे चेक करें? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर झारखंड सीईओ पोर्टल खोलना होगा। साइट खुलने के बाद आपको होम पेज पर चेक योर नेम इन ई रोल PDF का विकल्प दिखाई पड़ेगा, उसे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना रोल टाइप, जिला और अन्य पूछी गई जानकारियां भरनी होगी। इसके बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और ओके का बटन क्लिक करना होगा। फिर आपको मोबाइल या डेस्कटॉप पर एक PDF खुलेगा जिसे आप डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। झारखंड में हजारीबाग के रास्ते मानसून की विदाई, अब ठंड की होगी एंट्री। आज बंगाल से सटे कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। झारखंड में धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू होने लगी है। यह विदाई हजारीबाग के रास्ते हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश के साथ ही मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। मानसून के विदा होने के साथ ही राज्य में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दिन में हल्की धूप तो रात में सिहरन महसूस होगी। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान को लेकर रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं लो प्रेशर वजह से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अलावा सिमडेगा में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में बंगाल की सीमा से सटे 4 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा। यह आज या कल तक लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है। ऐसा होने पर असर झारखंड के कुछ जिलों में पड़ सकता है, जिस वजह से बारिश की संभावना बन रही है। जाति के आधार पर 4 साल में 47,000 से अधिक लोग प्रताड़ित किए गए। देश में जाति के आधार पर पिछले 4 साल में 47,000 से अधिक लोग प्रताड़ित किए गए हैं। सूचना का अधिकार के तहत ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC को पिछले 4 साल में मुख्यतः दलितों के खिलाफ अत्याचार और भूमि व सरकारी नौकरियों से जुड़े विवादों से संबंधित 47,000 से अधिक शिकायतें मिली है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इसमें सबसे अधिक मामले यूपी से जुड़े हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।